आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, तो मेहरबानी फरमाकर अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेके आइए और वो स्किल्स सीखिए जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, जिनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जहाँ से जिन स्किल्स की बिना पर आपको मार्केट से काम मिल सकता है, बायर्स आपको काम दे सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो यूट्यूब इंटरनेट पे जाके आप लोग अच्छे से सर्च करें कि कौन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कख भी इल्म नहीं है, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है और उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको ठीक तरह से गाइड कर सके, सिंसियर होकर गाइड कर सके। सिंसियरिटी का मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब कोई मुखलिस हो के आपको सही से गाइड कर सके, आपकी रहनुमाई कर सके। आपको बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे जो मशवरे तो दे देंगे लेकिन ठीक तरह से आपकी रहनुमाई कभी कोई नहीं करेगा। और ऐसा इंसान अगर आपको कोई मिल जाता है जो सही तरह से आपको गाइड कर सके, आपकी डायरेक्शन सही कर सके, और इस तरह के लोगों के साथ जुड़ जाया करें, उनके साथ हमेशा के लिए उनका साथ दिया करें और उनसे जितना इल्म हो सकता है वो हासिल किया करें। बहुत फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच चुकी है और हम लोग इस टाइम उस मकाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहां से वापस पलटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर एक ऐसी डायरेक्शन में जाना, एक ऐसी समत में जाना जो कि हमें समझ लो कि खुदा ना खास्ता मैं नहीं कहता कि हम दिवालिया हो जाएं, हम बैंक करप्सी की तरफ हमारा मुल्क चला जाए, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन इस टाइम मैं समझता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो हैं पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स जो कि बाहर से डॉलर लेके आते हैं। आप लोग बाहर से रेवेन्यू इकट्ठे करते हैं, पाकिस्तान में लेके आते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंडिविजुअली तौर पे, इनफरादी सतह के ऊपर तो हमें फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन अगर हम एक कौमी सतह के ऊपर सोचें, अगर हम ये सोचें कि हमारे कौमी ख़जाने के अंदर बाहर से रेवेन्यू आएंगे, बाहर से डॉलर आएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हमें भी फ़ायदा होगा इनफरादी तौर पर, और इज्तमाही तौर पर हमारी मुल्क और हमारे असासों को फ़ायदा होगा, हमारे ख़जाने को फ़ायदा होगा। असासों को किस तरह से फ़ायदा होगा? हमारे जो असासे हैं वो महफूज रह जाएंगे, महफूज हाथों में अभी हैं, लेकिन खुदा न खास्ता वो अगर महफूज हाथों से निकल कर किसी भी वजह की बिना पर वो महफूज हाथों से निकल कर किसी और हाथ में चले जाते हैं, तो ज़रा सोचा है आप लोगों ने कि क्या होगा? क्या हमारा हाल अफ़गानिस्तान जैसा नहीं होगा? क्या हमारा हाल सीरिया जैसा नहीं होगा? ये सारी चीज़ें ज़रा आप लोग अपने जहन को थोड़ा वसी करके इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने बारे में सिर्फ मत सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, इस प्यारे वतन के बारे में सोचें जो कि हमें प्लेट में रख के, हमें तो प्लेट में रख के, तश्तरी में रख के दे दिया गया था, लेकिन हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा उनको तगोदू करनी पड़ी थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, इस सरज़मीन को हासिल करने के लिए। ये जो सरज़मीन जहाँ पर इस वक्त हम बस रहे हैं, जहाँ पर हमारे घर मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे बिज़नेस हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं, जिन इदारों में हम जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ से हमें सैलरीज़ मिलती हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? ये हमारे असास हैं, ये हमारे सोर्सेज़ हैं। इन सोर्सेज से अगर हमें कुछ हासिल करना है और इन सोर्सेज को अगर हमने महफूज करना है तो हमें इज्तमाही तौर पर एक सोच बनकर हमें सोचना पड़ेगा, यकजा होकर सोचना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि एक ही झंडे के नीचे मुत्तहद होकर सोचना पड़ेगा। तो इस वक्त आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, तो मेहरबानी फरमाकर अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेके आइए और वो स्किल्स सीखिए जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, जिनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जहाँ से जिन स्किल्स की बिना पर आपको मार्केट से काम मिल सकता है, बायर्स आपको काम दे सकते हैं।
आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो YouTube इंटरनेट पे जाके आप लोग अच्छे से सर्च करें कि कौन सी ऐसी स्किल है जो हमारे काम आ सकती है, जो हमें मदद दे सकती है रेवेन्यू जनरेट करने में, अच्छे फंड जनरेट करने में मदद दे सकती है, और जिससे हमें काम मिल सकता है और जिसका कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने अपना एक समझ लो मयार बनाया हुआ है मार्केट के अंदर। फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर पाकिस्तानी अपना एक मकाम रखते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी मज़ीद ग्रो करें, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास स्किल्स होती हैं। वो लोगों को इन स्किल्स की बिना पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी इन स्किल से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्व करते हैं लोगों को, और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप लोग, वो लोग जो नए आए हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा मशवरा ये है कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग शॉर्टकट जो रास्ते हैं उनको छोड़ दें। जो समझते हैं ना कि यार एक दिन काम किया, हमने एड वॉच किए, हमने स्क्रिप्ट रिडिंग की, कहीं पर हमने कमेंट कर दिए, हमने वीडियोस को लोगों की उठा के शेयर कर दिया, छोटी मोटी एफिलिएट मार्केटिंग कर दी, इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये शॉर्टकट चीज़ें हैं, ये इन शॉर्टकट से आपको कभी भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। खुदा का वास्ता है शॉर्टकट से बाहर आ जाएं। ये जो पाकिस्तानियों को एक बीमारी है ना अपने जहन के अंदर, एक उनके जहन के अंदर जो एक जिसको कीड़ा बोलते हैं वो है ना, इसको निकाल दें शॉर्टकट वाला। इसीलिए तो आज तक हम कामयाब नहीं हो पाए। हम समझते हैं, हम हर पाकिस्तानी यही सोचता है, हर जो एक समझ लो कि एक मुतवस्सित तबके से जिसका ताल्लुक है, जो कि मीडियम ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ये समझता है कि यार ऐसे होगा कि एक दिन बैठे बिठाए मुझे कोई ख़जाना मिल जाएगा। मतलब शेख चिल्ली वाले ख्यालात होते हैं, कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा, उसमें से एक जिन निकलेगा और वहाँ से हम उस जिन को जो हुक्म करेंगे वो हमें ला के प्रोवाइड कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कौमें वही कामयाब होती हैं जो अपने ज़ोरे बाजू पे काम किया करती हैं, अपने ज़ोरे बाजू पे कामयाब होती हैं, स्ट्रगल करती हैं, और बाद में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाती हैं। दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाएं। आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपनी स्किल्स का लोहा मनवा सकते हैं। आप लोग ऐसी स्किल सीखें। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये बंदा हमें कह तो रहा है कि स्किल सीखें, ये कर लें, वो कर लें, मोटिवेट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्किल्स आपने सीखनी है। ज़रा थोड़ा सब्र रखें, अपने अंदर एक चीज़ पेशेंस भी लेके आएँ, थोड़ा तहम्मुल रखें, किसी की पूरी बात सुन लिया करें, वीडियो को स्किप मत किया करें। कोई अच्छे से गाइड कर रहा होता है तो उसको सुन लिया करें ज़रा अच्छे से, और आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने सर्च करनी है, मेरे अल्फाज पे सिर्फ नहीं रहना, यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करें कि वाकई ये बंदा जिन स्किल्स के बारे में बात कर रहा है, आया कि वो स्किल्स सही हैं भी या नहीं, क्या उनसे हमें फ़ायदा होगा या नहीं, क्या हमें उनसे ऑर्डर मिलेंगे, क्या बायर जो है हमें काम देगा, क्या बायर उन स्किल्स की बिना पे हमें अच्छा पे कर सकता है। ये चीज़ें सबसे पहले आप सर्च करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब मेक श्योर कर लें कि भाई ये स्किल्स वाकई फ़ायदा देंगी, तो वो स्किल सीखें। सीखनी कहाँ से है? यूट्यूब सबसे बड़ा प्रोफेसर है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा इदारा है। यूट्यूब से सिर्फ आपने मूवीज़ नहीं देखनी, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देखनी, आपने इस तरह की जो समझ लो कि जो अलल्ले तलल्ले होते हैं वो चीज़ें नहीं देखनी है। आपने यूट्यूब को अगर इस्तेमाल करना है तो अच्छे मकसद के लिए करें। यहाँ से नॉलेज लें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे चैनल्स हैं, इस तरह के यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों कमाया है, और आगे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि भाई आपने कैसे कमाना है, आपने कैसे रेवेन्यू जनरेट करने हैं, आपने किस तरह से स्किल सीखनी है, आपने किस तरह से इल्म को अपने अंदर लेके आना है, इल्म को इस जो इल्म का एक ओशन है इसको अपने अंदर कैसे समोना है। ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग किसी एक बंदे के साथ लग जाएं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, और भाई उसका हाथ पकड़ के उसके साथ आजिज़ रह के उसके साथ आप लोग सिंसियर रह के ये सारी चीज़ें जितना इल्म हो सकता है हासिल करें। आजकल के दौर के अंदर इल्म के साथ आपको स्किल चाहिए। स्किल क्या है? स्किल भी इल्म है, ठीक है। अब इल्म नॉलेज दो तरह का होता है। एक तो वो जो हम सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 75 सालों से हमें सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हमें रट्टे लगवाए जा रहे हैं। आज तक बताएं हमने कोई ऐसा शख्स पैदा किया है पाकिस्तान ने
जो कि गूगल का CEO बन सके, या जिसने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हो जो कि सोशल मीडिया में आता हो, या कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई हो जो कि पूरी दुनिया में चल रही हो? बताएं, कोई ऐसा पाकिस्तानी है जिसका IT में बहुत बड़ा किरदार हो? मासवाए चंद एक के कोई भी नहीं है। तो भाईजान मेहरबानी फरमाकर वो चीज़ें सीखें, वो स्किल सीखें। आप सिलेबस से हट के अपने अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें लेके आएँ। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो कौमें वही कामयाब होती हैं। चाइना ने तरक्की इसलिए किया है कि उन्होंने थ्रू आउट खद्दर पहना और रेशम एक्सपोर्ट किया, और आज देखें वो दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब जा रहा है। और जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे चाइना के बारे में, वो है प्रैक्टिकल। उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, उन लोगों ने अपने अंदर प्रैक्टिकल ले किया, उन्होंने अपनी न्यू जनरेशन को स्किल्स सिखाई हैं। अब ये देख लें कि चाइना के अंदर फेसबुक नहीं है। ये जो फेसबुक हम यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनके अपना सोशल मीडिया है भाई, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, वो यूज़ करते हैं। आप लोग अगर फ्रीलांसर हैं तो उन लोगों को काम दें, अगर फ्रीलांसर हैं और पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पैगाम है जो पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों को काम दें। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए सीख रहे हैं, बाहर के लोगों को काम देने से बेहतर है आप लोग खुद काम दें। और वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेज बना के रखे हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के जो लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा आप लोग टच करें, उन्हें भी सपोर्ट करें। अब बात थोड़ी सी पटरी से हमारी हट गई है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड जो एक बात थी हमारे, मतलब समझ लो कि एक जो बेसिक पहले फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा हमारा जो है ना, हमने उनको भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन बात जो मेरा मुद्दा है और जो मेरे इस टाइम जो मेरे मुखातिब हैं वो है न्यू फ्रीलांसर्स। तो न्यू फ्रीलांसर्स के लिए भैया मेरा यही पैगाम है। मज़ीद बात को शॉर्ट करता हूँ, इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप लोग भाई स्किल सीखें, अच्छे से सर्च करें, कोई ऐसी स्किल सीखें जिसका फ़ायदा है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्किल्स हैं। एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। अब सबसे ज़्यादा जो आपको काम मिल सकता है और जिस स्किल की वजह से आप ग्रो कर सकते हैं वो स्किल है एनिमेशन की। ठीक है, आप लोग एनिमेशन में बहुत सारी एनिमेशंस आ जाती हैं, कई एनिमेशन की टाइप्स हैं। तो एनिमेशन की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी सीखें। आप लोग अगर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे कोर्स करवा रहा हूँ एनिमेशन का, आप लोग अच्छी तरह से वो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर अप्रोच करके वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे हमने काम करना है। और इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसकी फ़ीस आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। ठीक है, अगर नहीं कर सकते, आप बिगनर हैं, आप नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। आप लोग जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है, जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप वही देखने काफ़ी हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इन स्किल्स को आपने अच्छे से इनको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। और महारत हासिल करने के बाद जब आप मेक श्योर कर लें कि आपने ये स्किल्स अच्छे से सीख ली हैं, आप अब फाइवर के ऊपर जाके अपनी गिग बना के, अकाउंट बना के वहाँ पर सर्विस दे सकते हैं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेटिस्फैक्शन फॉर क्लाइंट। अब क्लाइंट के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ होती है वो होती है सेटिस्फैक्शन सेलर की तरफ से। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट ख़राब नहीं करनी। अगर आप लोग क्लाइंट को डिसपॉइंट करेंगे तो समझ लो कि क्लाइंट आप पे तो ट्रस्ट नहीं करेगा ही नहीं, लेकिन वो आने वाले हर पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप लोग जब अकाउंट बनाओगे जाके, चाहे अपवर्क पे जाके बनाते हो, चाहे आप फाइवर के ऊपर जाके बनाते हो, चाहे फ्रीलांसर्स के ऊपर जाके आप अकाउंट बनाते हो, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप जब अकाउंट बनाएंगे तो जो आपका रीजन होगा, जो आपका कंट्री होगा, वो पाकिस्तानी शो होगा जहां पर बैठ के आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो भैया आप लोगों ने पाकिस्तान के नाम को सेव रखना है। ठीक है, पाकिस्तान के नाम की कदर करनी है, इसकी तौकीर को सलामत रखना है। ठीक है, तौकीर को सलामत कैसे रख सकते हैं कि आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करके जाना है। आप लोगों ने ऐसा काम करके देना है कि दोबारा ना सिर्फ क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करे, बल्कि हर नए आने वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट करे और पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी दे काम के हवाले से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि प्लेटफॉर्म भी डिस्कस हो गया। मैंने इसमें आपको लगते हाथों ये भी बता दिया कि आप फाइवर के ऊपर जाके सर्विस दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान में लोकली सतह पर आपको पाकिस्तान में भी काम मिल सकता है। फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को अच्छे से आप जो है वहाँ पर जाके विज़िट करें, ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर पोस्टें वगैरह लगती रहती होती हैं। चलें जी, फ़र्ज़ करें कि आपने स्किल भी सीख ली और फाइवर के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और आपको ऑर्डर भी मिलने लग गए हैं और आप
एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट करने लग गए हैं। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं? इसके अलावा अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म बिल्ड करें, एक अच्छी सी साइट बनाएं, यहीं से कमा के साइट पे लगाएं और उस साइट के ऊपर मैं आपको बाद में गाइड करूंगा कि आपने साइट किसके लिए बनानी है और वहाँ पर क्या चीज़ें अपलोड करनी है आपने, ठीक है। और वो भी एनिमेशन से रिलेटेड होगा, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जहाँ से आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और इसके अलावा आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल से आप बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ होती हैं, उन सीरीज़ के ऊपर मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आते हैं। आप लोग एनिमेशन सीखने के बाद एनिमेशन की सर्विस तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, साथ में आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने जो है अपनी वीडियोस अपलोड करनी है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने हैं, चैनल को मोनेटाइज करवा के वहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तमाम की तमाम चीज़ें थी। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो बिगिनर हैं, जिनके पास स्किल नहीं है और वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो वो लोग भैया कैसे पैसे कमा सकते हैं? कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता वो अपनाया करें जो कि प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल शॉर्टकट रास्ता प्रोफेशनल ये है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक छोटी सी स्किल सीख लें सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। मैं अपने एक लेक्चर का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। अब उस एक लेक्चर की मदद से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के एक ही दिन में थोड़े सा प्रैक्टिकल करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, आप सीख जाएंगे एक दिन के अंदर। आपके पास छोटा मोटा लैपटॉप या पीसी होना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए वो है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के अंदर आपने सारा काम करना है और फ़ोटोशॉप के अंदर आपने एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के उस डिज़ाइन को आपने सेल करना है। एक वेबसाइट है फ्रीपिक के नेम से। दोस्तों उसका मैं अलग से पूरा एक प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और अच्छे से A to Z मैं गाइड कर दूंगा कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके एक ही दिन में आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है। तो आपने वो काम करके वहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के उस डिज़ाइन को, पोस्टर को, बैनर को आपने सेल कैसे करना है फ्रीपिक के ऊपर और वहाँ से जाके आप लोगों ने अपने रेवेन्यू किस तरह जनरेट करने हैं। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और सादा सा और आसान तरीका है, ठीक है। तो इसके अलावा 2-3 तरीके और भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो के अंदर आज ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि वहाँ से आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वो भी आप काम कर सकते हैं और वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, अपनी अगली वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा और जो बातें मैंने बताई हैं उन पे आप लोगों ने अमल करना है। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।